हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों से साझा करती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से अपने कर्मयोग के द्वारा होने वाले अनुभवों को, और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे प्रेरणा मिले एक और नई वीडियो बनाने के लिए। मैं भी मोटिवेट रहूं और हमेशा एक और नई वीडियो लेकर आऊं। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो मौसम चल रहा है वो चल रहा है, सावन तो प्रॉपर नहीं चल रहा है, लेकिन अब आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस बरसात में जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति के कई सारे रंग देखने को मिलते हैं हम लोगों को। और आज सुबह सुबह इधर भी बारिश हो रही थी, तो एक बार आपको बाहर जाके दिखाई देती हूँ मैं ना। तो ये देखिए, इधर आपको दिख रही होगी रोड जो है वो गीली गीली हो रखी है, और पेड़ आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, एकदम शांत है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, है ना। प्रकृति बिल्कुल एकदम सुंदर, सुहावनी और शांत है। तो इसी प्रकार जैसे कि गर्मियाँ आती हैं और ठंडी आती है, बीच बीच में जो प्रकृति है वो अपना जो रूप है वो बदलती रहती है, नित्य नियम उसके बदलते रहते हैं। और कहीं भी अचानक से कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं बादल फट जाता है। इस बरसात के मौसम में कहीं जो है नदियाँ अपना कहर ढाती हैं, और कई जगह पर क्या होता है कि गड्ढे हो जाते हैं। बहुत सारी मतलब प्रकृति द्वारा जो भी बरसात से जो भी हानि होती है, कुल मिलाकर हम मनुष्य उससे क्या होते, प्रभावित होते हैं ना। कई आए दिन देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स हो गए हैं और ये हो गया है ना। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने अनुसार ही चलती है, और मनुष्य प्रकृति का एकमात्र भाग है। तो आज रिलेट करने की कोशिश करेंगे प्रकृति को स्वयं से, और उसको जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे उसको अच्छे तरीके से समझने की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो पेड़ हैं वो, जैसे कि गर्मियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान वगैरह चलता है, और अभी जो बरसात आई तो बरसात से एकदम पेड़ का जो स्वभाव है वो एकदम शांत हो गया, सरल हो गया है ना। यानी कि जो बरसात है उसने अपने छाव से क्या कर दिया है, उसको सरल स्वाभाविक बना दिया है। अब उसको मतलब तूफ़ान मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे बारिश के, कभी कभी क्या होता है कि बारिश के साथ साथ तूफ़ान भी चलती है, कहीं बारिश के साथ साथ क्या होती है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं और तूफ़ान चलते हैं, बादल फटते हैं। तो ये सब कौन करवाता है, ये सब करवाती है प्रकृति। और प्रकृति कैसे करती है, बेसिकली वो एक चक्र होता है। चक्र कैसे घूमता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, और हमारी ज़रूरतें भी होती है। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन की कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि बेसिक नीड्स हम सब लोगों की क्या है, खाना पीना, घर और शेल्टर, होम वगैरह, है ना। ये सब 5 प्रकार की बेसिक नीड्स होती हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, और हम क्या करते हैं, उन पैसों का यूटिलाइज़ कहाँ करते हैं, अपना खाने का सामान के लिए कपड़े ख़रीदना है, मकान बनाना है, गाड़ी ख़रीदनी है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। ये सब बेसिकली हम सबकी बेसिक नीड होती है। बाकी अन्यथा सेविंग्स वगैरह वो सेकंड नीड्स होती है। तो जैसे कि हम अपने पैसों को एक सर्कल के रूप में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। हमने जो पैसे अपनी इनकम जनरेट किया था, उस इनकम का कुछ अंश हमने क्या कर दिया, दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने बदले में हमें क्या दिया, कुछ जो भी हमने लिया, चाहे अन्न पानी राशन वगैरह जो भी हमने लिया, है ना। तत्पश्चात दुकानदार उस पैसे को कहाँ देगा, जो उससे भी बड़ा डीलर है वहाँ जाके देगा। डीलर उस पैसे को कहीं अन्य देगा, थोक उसके पास, उसके बाद वो कहीं और देगा, और लास्ट में वो अपना पूंजी कहाँ जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा, या वो अन्न भंडारों से अन्न खरीदेगा। तो बेसिकली दिस इज़ अ सर्कल ऑफ मनी। तो ऐसी हमारी प्रकृति का भी सर्कल चलता है, ऐसी हमारे मनुष्य जीवन का भी सर्कल चलता है। और सर्कल चलते चलते मतलब कब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। इस बीच में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं।
जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो प्रकृति होती है वो अपना जो स्वरूप है वो नित्य दिन बदलती रहती है और उसको भी छाँव की ज़रूरत होती है। जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप लोगों ने देखा हो कि गर्मियों में हवा तक नहीं चलती है, क्योंकि वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी तपन से क्या होते हैं, सूख जाते हैं, उनमें भी इतनी नमी नहीं रह पाती कि वो ठंडी ठंडी हवा हमें दे सके। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि प्रकृति का नियम हम बदल नहीं सकते हैं, कब भूचाल आएगा, कब बादल फटेगा, कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कब हवा चलेगी, तो उसी प्रकार भगवान ने जो हमारे लिए नियम बनाए हैं उसको भी हम ब्रोक नहीं कर सकते, उसको भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। हमें चलना तो उसी भगवान के नियम के अनुसार ही होगा। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उस सर्कल को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा बात करते हैं। और हमारी जो हैबिट्स है वो हमारे सर्कल बनती जाती है। अगर कोई बच्चा है, कोई फैमिली है, फैमिली सुबह उठ के पूजा करती है तो उस घर के बच्चे क्या सीखते, पूजा करना ही सीखेंगे। अगर किसी घर में पेरेंट्स उसका जो है गाली गलौज देते तो उस घर के बच्चे क्या सीखेंगे, गाली गलौज ही सीखेंगे। अगर अच्छे संस्कार उस घर में जनरेट हो रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो धीरे 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 ये क्या होता है, एक सर्कल बनता जाता है और ये जो सर्कल है ना उसको फिर ब्रोक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भले हम उसको तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उस सर्कल को ब्रोक डाउन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो स्वतः ही मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने घर में प्रकृति के नियम को चालू रखते हुए अपने बच्चों में जनरेट करिए अच्छे संस्कारों को, अच्छी शिक्षा को, अच्छे आचरण को, है ना। तो प्रकृति हमें हमेशा यही संदेश देती है कि आप हमेशा प्रकृति का नियम माने, साफ़ सफाई करें, पेड़ पौधों को न काटें और अपने पेड़ पौधों को लगाएं, ताकि हमें क्या है गर्मियों में परेशान ना होना पड़े। पेड़ पौधे हमारी जब बरसात होती है तो बाढ़ वगैरह जब आती है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और ये जो बारिश वगैरह जो भी होती है इसी चीज़ से हमें वापस पृथ्वी में पानी पीने को मिलता है। तो हम लोग उस चीज़ को गंदा कर देते हैं, फिर जो भगवान है, भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं कि अब तुम्हें वहाँ क्या करना है, तोड़ फोड़ करनी है, कि मनुष्य जीवन ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया है, उस चीज़ को ब्रोक डाउन करना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये एक चक्र होता है, चक्र के जो जन्मदाता हैं वो तो भगवान ही हैं और बेसिकली हम सब एक मोहरा होते हैं इस चीज़ में कि कैसे हमको प्रकृति का आदेश मानना पड़ता है। तो इस रूल को बिल्कुल भी ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं और पेड़ की भांति हमें भी कभी कभी क्या करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। अब उस शांति की थोड़ा सा बात करेंगे। ये कोई नाम वाली शांति नहीं है, ये एक शब्द है। बेसिकली इस शब्द में बहुत ज़्यादा पावर होती है। कहते हैं कि जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो मनुष्य बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देता है, बहुत ज़्यादा अग्र हो जाता है ना, गाली गलौज तोड़ फोड़। ठीक उसी भांति जैसे कि पेड़ पौधे जब उन पे बहुत ज़्यादा तूफान आ जाते तो पेड़ पौधे क्या मचाते, आतंक मचा देते। कहीं पेड़ गिरता है तो रोड जो है टूट जाती है, कोई पेड़ के नीचे आके दब जाता है। नदी जब उग्र रूप में आती है तो बाढ़ आने लगती है। तो इसी प्रकार मनुष्य भी जब उग्र होता है तो मनुष्य जीवन में भी बाढ़ आ जाती है। आपने देखा होगा कि गुस्से में कई लोग अपना आत्महत्या कर देते हैं, कई लोग जो है क्या करते हैं, अपने घर छोड़कर चले जाते हैं, कई लोग कई कई कदम उठाते हैं। तो हमें अपने जीवन से कनेक्ट करके चलना है प्रकृति और मनुष्य को। तो ये उग्र ऐसा नहीं है कि उग्र केवल मनुष्य ही होता है, उग्र प्रकृति भी हो सकती है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन उग्र तभी होता है जब आप उन पे अत्याचार करते हो, है ना। हमारे बच्चे तभी उग्र होंगे जब हम उन पे अत्याचार करते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं, उनको गाली देते हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन हम देते हैं। तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं और ऐसे फ्रस्ट्रेशन को झेलते झेलते वो एक दिन उग्र रूप धारण कर देते हैं। फिर उस चीज़ को शांत करने के लिए वो क्या करते हैं, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का क्या करते हैं, आश्वासन लेते हैं। तो ये था सर्कल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड सर्कल ऑफ द नेचर। तो नर्चर नेचर जो भी है, तो आप लोगों को जो है इस चीज़ को समझना होगा
कि हमें किसी भी चीज़ का नियम नहीं तोड़ना है, बल्कि उन नियमों में परिवर्तन लाने के पश्चात हमें एक कॉम्बो बना के चलना है। बेसिकली हमें एक लाइफ का कॉम्बो बना के चलना है, और जब हम कॉम्बो बनाते तो वो कॉम्बो हमारे जीवन में क्या देते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो बस आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। कल मिलूँगी मैं आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।